गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हिंदी में है आपका प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था गोलीय दर्पण क्या होते हैं। दो गोलीय दर्पण के बारे में हमने जाना था। एक था आपका उत्तल दर्पण, एक था आपका अवतल दर्पण। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। आज हम इन दोनों जो आपके मिरर हैं, जो दर्पण है आपके, इनके कुछ टर्म्स हैं, इनकी कुछ और इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका फिगर आप देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, आप देख रहे हो कि किसी गोले का, किसी एक स्फेयर का एक पार्ट दिख रहे हैं। अगर हम इनको, आप देखो, हम इसे मिलाते हुए एक पूरा सर्कल हम बना सकते हैं। आप देखिए, पूरा सर्कल हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्फेरिकल मिरर हैं, आपकी जो गोलीय दर्पण है, ये किसी वृत्त या किसी गोले का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो जो किसी गोले का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब गोले में से निकाला है, ये गोले में से निकाला गया है, तो आप कह सकते हो कि इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रही है, आपका इसका सेंटर होगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसका हमने नाम रखा है, हिंदी में इसे वक्रता केंद्र बोलेंगे, सी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, सेंटर होगा तो जाहिर सी बात है इसका एक रेडियस भी होगा, एक त्रिज्या होगी। तो सी से लेके, तो आप देखो मिरर के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है पी, वहाँ तक एक लाइन बना दी है। तो ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गई हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, इसके बाद आप देख रहे हो कि जो आपका मिरर है, जो आपका कॉनकेव मिरर है, मैं भी कॉनकेव मिरर का आपको बता रही हूँ, और सेम यही सारे रूल आपके कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में भी लागू होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो एक लेंथ है, ठीक है, आप एक आर्क बना हुआ है, इसकी एक लेंथ है एम एन, दिख रहा है आपको, एम और एन। तो आप देख रहे हो जो एम एन है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अपर्चर और हिंदी में द्वारक। ठीक है, एम एन, देखो ये लेंथ है, एक छोटा सा आपका जो आर्क, आपका जो आपका स्फेरिकल मिरर जो एक आर्क के शेप का है, तो उसकी एक लेंथ आप देख रहे हो एम एन, तो इसको इंग्लिश में अपर्चर बोलेंगे, हिंदी में इसको द्वारक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बीचों बीच आपको एक पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल मिरर के बिल्कुल बीच में, एम और एन की जो लेंथ है इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट आपको दिख रहा है, पी पॉइंट। इसको हम बोलते हैं ध्रुव, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं और इंग्लिश में से पोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सी और पी को मिलाया, तो ये आपका रेडियस बन गया, रेडियस ऑफ अपर्चर बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया, और हिंदी में वक्रता त्रिज्या बन गई। ठीक है, उसके बाद हमने इस सी पी की लेंथ को और आगे तक बढ़ा दिया, तो आप देख रहे हो आगे तक हमने इसको बढ़ा दिया, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में से प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और हिंदी में इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये हम क्यों कर रहे हैं, सारे टर्म्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं टर्म्स पे हम आगे जाके न्यूमेरिकल करेंगे। हम ये जानेंगे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को किसी प्लेस पे रखा है, मिरर के सामने कहीं पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज एक्चुअली कहाँ बनेगी, क्या साइज होगा उसका, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, मतलब क्या उसका नेचर होगा, वो आपका रियल होगा या वो आपका वर्चुअल होगा। ठीक है, हिंदी में आपका आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो बहुत सी चीज़ें हम उसके बारे में जानेंगे इन्हीं टर्म्स के बेस पे। ठीक है, हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सभी जो बिम्ब कहते हैं, हिंदी में बिम्ब कहते हैं, इंग्लिश में आप उसको ऑब्जेक्ट बोलोगे, जो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे मिरर के आगे, तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस से सारी मेजरमेंट की जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अपर्चर होता है एम एन, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, गोले दर्पण की जो लेंथ आप देख रहे हो, जो स्फेयर का जो लेंथ आप देख रहे हो, वो आपका अपर्चर है, हिंदी में द्वारक है। उसके बीचों बीच एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिसको हमने इंग्लिश में पोल बोला है, हिंदी में ध्रुव बोला है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि जो आपका ये स्फेरिकल मिरर है यानी कि गोलीय दर्पण है, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, हिंदी में
अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कुछ भी है। तो उनका एक सेंटर होगा, क्योंकि वो एक स्फेयर का, एक गोले का पार्ट नज़र आ रहे हैं, तो इनका एक सेंटर होगा। इसको हम उस सेंटर का नाम हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, सी से इंडिकेट किया है। हिंदी में उसको वक्रता केंद्र बोला है, और उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। उसके बाद सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा, जाहिर सी बात है, त्रिज्या होगी। तो हमने सी पी की लेंथ को मिलाया, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा रेडियस हम कैसे निकालते हैं। तो सी पी की लेंथ को मिलाया, तो आप देख रहे हो कि जो लेंथ आपकी बनी, ये आपकी रेडियस बन गया आपका, उस स्फेयर का, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस बन गया, और हिंदी में ये उसकी त्रिज्या है, सी पी, ठीक है। ओके, तो ये सारे टर्म्स हमने इसमें जाने। अब इसमें जो हमें जानना है वो आप जानना है फोकस, कि फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके स्फेरिकल मिरर में। इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिगर को और अच्छा तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपकी एक कैंडल रखी हुई है, देखो ये मैंने एक कैंडल रखी है मिरर के आगे, कॉनकेव मिरर लिया है मैंने, और एक कैंडल रखी है उसके सामने। कहाँ पे रखी है, इन्फिनिटी पे, यानी कि काफ़ी दूर रखी है, अनंत पे रखी है, ठीक है। तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि कैंडल से जो लाइट रे मिरर के ऊपर जा रही है, मिरर पे पड़ रही है, मतलब मिरर के ऊपर टकरा रही है लाइट रे। तो आप देख सकते हो कि जो लाइट रे जो है वो आपका जो सीपी है, सीपी लाइन जो है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने आपको बताया उसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस हमने रखा, हिंदी में मुख्य अक्ष रखा। तो ये सारी लाइन्स आप देखो, क्योंकि काफ़ी दूर है ऑब्जेक्ट, तो उससे आने वाली जो किरणें हैं, जो प्रकाश की रे हैं, लाइट रे हैं, वो कैसी हैं, पैरेलल टू सीपी, सीपी के समानांतर हैं। तो आप क्या देखोगे कि सारे सीपी के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। मिरर पे पड़ने के बाद, मतलब मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई हैं, रिफ्लेक्ट मतलब वापस आई हैं। जब ये वापस आएंगी तो आप देख रहे हो कि सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आके मिल गई हैं, एक पॉइंट पे आके मिल गई हैं। ये पॉइंट बच्चों आपका फोकस पॉइंट है, ठीक है। दिस इज़ फोकस पॉइंट, हिंदी में इसको फोकस बिंदु बोलेंगे। इसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो अब बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि फोकस पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे जब लाइट रे, यानी कि जो लाइट प्रकाश की किरणें जो सीपी के पैरेलल होंगी, सीपी के समानांतर होंगी, जब वो मिरर पे गिरेंगी, मिरर पे पड़ेंगी, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी, या जिस पॉइंट पे फील होगा, मतलब कि हम उसको इमेजिन करेंगे कि वो उस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, वो उस मिरर का फोकस पॉइंट या फोकस बिंदु होगा, ठीक है। और उसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और ख़ास बात क्या है कि जब आपका पी और एफ़ की दूरी है, देखो ये पी है, ये एफ़ है, पी और एफ़ की दूरी, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये फोकस दूरी है और फोकल लेंथ है, इंग्लिश में फोकल लेंथ है, हिंदी में फोकस दूरी है। और अगर आप इसका मेजरमेंट करोगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ निकलेगा। अगर आपका मिरर का, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, उसका जो रेडियस है अगर वो आपका 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, हाफ होगी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। अगर आपको रेडियस पता है, किसी कर्वेचर का रेडियस पता है, सॉरी किसी मिरर का रेडियस पता है, स्फेरिकल मिरर का रेडियस पता है, यानी कि त्रिज्या पता है, तो आप उसकी फोकल लेंथ बता सकते हो कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो आप उसका रेडियस भी बता सकते हो कि फोकल लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस डबल होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कुछ मेन टर्म्स थे जो मैंने आपको इसके बताए। और सेम यही पॉइंट जो आपके कॉन्वेक्स मिरर पे भी अप्लाई होते हैं, यानी कि जो आपका उत्तल दर्पण है उसमें भी आपका यही चीज़ अप्लाई होती है। मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखा देती हूँ, ये देखो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अगर हम इसको एक गोल बनाएंगे, इसका एक सर्कल बनाएंगे, तो आप देखोगे ये हमने सर्कल बना दिया, देखो, ठीक है। इसका हमने सर्कल बना दिया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो देखने वाला हिस्सा इसका ये है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, और इसकी पॉलिश जो है पीछे की तरफ हो रखी है, अंदर की तरफ हो रखी है। अच्छा, अब देखो इसका जो सेंटर होगा वो देखो कहाँ पे, ये इसका सेंटर है सी, ठीक है। और इस सी पी की जो लेंथ है ये इसका रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, ठीक है। और इन दोनों के बिल्कुल
सी पी के बिल्कुल बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आपका एफ पॉइंट है जो फोकस होगा। ठीक है, ये फोकस है, देखो फोकस पॉइंट है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, और जो आपका फोकस पॉइंट है, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है, जो आपका रेडियस की लेंथ है, ये सब आपके कहाँ पे हैं? मिरर के बैक साइड में, यानी कि मिरर के अंदर हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण में क्या फ़र्क होता है कि उसमें आपके फोकस पॉइंट, आपका सेंटर, आपका रेडियस, ये सब आपके मिरर के अंदर होते हैं, यानी कि मिरर के अंदर। ठीक है, मिरर के बैक साइड कह लो या मिरर के अंदर कह लो। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर है यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है, जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें फोकस पॉइंट, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये सब आपके मिरर के बाहर होते हैं। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पर रखना है, तो कॉनकेव मिरर में आप उसको सी बिंदु पे भी रख सकते हो, यानी कि सेंटर पे भी रख सकते हो, क्योंकि वो पॉइंट आपके कहाँ पे है? मिरर के बाहर है। सी और एफ के बीच में भी रख सकते हैं, फोकस पॉइंट यानी कि एफ बिंदु पे भी रख सकते हैं, और एफ और पी के बीच में भी रख सकते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण में ये सभी बिंदु यानी कि फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये सभी बिंदु आपके दर्पण के पीछे अंदर की तरफ होते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर में हम बिंब या इन ऑब्जेक्ट को इन लोकेशन पे नहीं रख सकते।